आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बैठा लो बाबू, लड़की लोग कहीं कहीं एडजस्ट करके। हाँ बाबू बोलो क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सब लोग को, लाइव वाले। हो गया बाबू, जल्दी आप एडजस्ट नहीं हो रही है, जल्दी एडजस्ट होइए। कहीं बाबू ने कहीं इधर 3-4 लड़की से कहीं कहीं, जहां 5 होगी उसमें कहां से एडजस्ट हो पाएगा? कहीं बड़ा सीट पे कहीं एडजस्ट हो जाओ। उधर है कि बाबू जगह है कोना में? हाँ है ना, अरे उधर ही चली जाइए। वहां वहां बैठा लेगी लड़की, होशियार है। छोड़ दो, छोड़। चाहे उधर कोना में भी एक जगह है, लेट से आइएगा तो कोने में जाइएगा ना। गुड मॉर्निंग सब लोग को, बैठाइए उसको, सीबीएसई बोर्ड की है वो। चलो ध्यान। हिंदी मीडियम वाला कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, सीबीएसई वाला आराम से। ओ माय गॉड, देयर इज नो सीट, व्हाट विल आई डू? इट्स वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी, व्हाट विल आई डू? यो गॉड हेल्प मी। सब अलग दुनिया होता है उसको। मिल गया अपनी सीट। चलिए बाबू, गुड मॉर्निंग सब लोग को। इससे पहले की क्लास में आर्टिकल 21 तक पढ़ा दिए थे। आर्टिकल 21 में 2 चीजें हैं, ध्यान से समझिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र। आर्टिकल 21 बहुत जरूरी है और आर्टिकल 20 भी बहुत जरूरी है। आर्टिकल 20 में एक गलती की एक सजा, और सजा उस समय के कानून, जो उस टाइम का कानून था उसके हिसाब। क्या आप खुद के खिलाफ गवाही दे सकते हैं? खुद के खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दे सकते। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगी आप किसी को अपराधी कह सकते हैं? हाँ नहीं, दोष सिद्ध के बाद अपराधी कह सकते हैं। अब बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, आतंकवादी जैसी घटना कर दिया, सब लोग देखे तब तो गरियाना पहले ही से चालू कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आर्टिकल 21, इसमें 2 चीजें हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक को क्या कहते हैं? पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। अपराध को क्या कहते हैं? लाइफ। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में जो सवाल आता है, तो लाइफ में क्या कहते हैं भाई? आपको क्या देना है? एक, आपका कोई प्राण नहीं ले सकता है, आपका कोई प्राण नहीं ले सकता। आप भी आत्महत्या नहीं कर सकते, यानी सुसाइड आप भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का काम है कि आपके हेल्थ को क्या करेगा? ध्यान से रखेगा, हेल्थ को ख्याल रखेगा। और क्या करेगा? पर्यावरण, पर्यावरण का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। पर्यावरण में प्रदूषण होगा, आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? इन डेंजर हो जाएगी, खतरे में चली जाएगी। तो ये सही बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला है क्या आप लोगों को? हाँ, सबको मिला है पीडीएफ। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये हो गया आपका लाइफ के बारे में। पर्सनल लिबर्टी से भी सवाल आएगा, इससे आएगा वो पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी क्या होता है? अपनी मतलब जो हम जिस तरह से लाइफ जीना चाहें जी सकते हैं। हमें एकांतवास, एकांतवास, एकांतवास की स्वतंत्रता है या नहीं है? हम चाहे अकेले रहना तो अकेले रह सकते हैं। आगे बढ़े। सर को कौन देशद्रोही भाषण देता है? कन्हैया कुमार, उसका देशद्रोही का। देखो भाई, ये काम हमारा और आपका नहीं है, ये किसका है? कोर्ट का है। किसका है? कोर्ट का। और इतना आप जरूर समझिए कि अगर एविडेंस रहता तो कोर्ट अब तक छोड़ता नहीं, एविडेंस रहता तो नहीं छोड़ता। आप देखिए ना, पप्पू यादव को 5 महीना बाद छोड़ा गया।
छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? 5 महीना कौन सा बड़का देशद्रोह का काम किए? तो कुछ नहीं किए थे। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला लगा के, थोड़ा सा एक पुराना 20 साल पुराना केस का अपहरण का मामला लगा के 5 महीना जेल डाल दिए। और इतने बड़े मतलब एक नेता, उनकी पत्नी भी अपने अपने सांसद, उधर दबदबा। तो ये कोर्ट, ये जो कन्हैया कुमार का मैटर है ना, ये फुल टू एक राजनीतिक हो गया है। एकदम फुल टू क्या हो गया है? राजनीतिक मैटर। उसका कोर्ट यही कहता है कि आप जो रिकॉर्डिंग है वो दिखा दीजिए, आप किसको बोलने लगिएगा वो मतलब नहीं है, कोर्ट को दिखा दीजिए। और हम सब भी तो यही कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी बोला है, आप उसको जो भी देशद्रोह का नारा लगाया है, ये जो भी लगाया, तो आप उसका रिकॉर्डिंग होगा ना जी। कोई सुना, बस इतना सुनते हैं लोग, बोला है बोला है। और वो भी भारत की मीडिया पे बिलीव करेंगे 142वें नंबर पे। ये तो साले सब 2000 के नोट में चीप खोजते हैं सब। समझ में गया कि नहीं आ गया? रेलवे ग्रुप डी का लड़का, एसएससी का लड़का मिलियन मिलियन में ट्वीट करा दिया, इनके कान में जू नहीं रहेगा। और खान सर का नाम ओरिजिनल क्या है, एकरा लिए प्राइम टाइम करा दिया सब। तो आप 142वें नंबर की मीडिया से ये उम्मीद करते हैं 10 ग्राम अगर ड्रग्स पकड़ा जाता है हॉलीवुड में, फिल्म दुनिया में, तो मीडिया वाला छाती पीटता है। और कई ट्रक ये ड्रग्स पकड़ाया अडानी बंदरगाह पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कांट बिलीव ऑन इंडियन मीडिया। अगर आप इंडियन मीडिया पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो फिर ये बात आपके लिए सही नहीं है। आगे बढ़ते देखो भाई ध्यान से, एकांतवास का। आप सारे लोग को देखिए ध्यान से, राजनीति अलग होती है, मतलब राजनीति विज्ञान पढ़िए, राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र पढ़िए। राजनीति मत देखिए, राजनीति में कोई चीज सही नहीं होता है, कोई चीज गलत नहीं होता है। जिस चीज को एक राजनीतिक पार्टी गरियाती है, अगर जैसे मान के चलिए कांग्रेस जिसको गरियाएगी, अगर वही नेता अगर अपनी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आएगा तो रख लेगी। बीजेपी जिस नेता को गरियाएगी ना, अगर वो नेता कांग्रेस या दूसरी पार्टी को छोड़ के आएगा, बीजेपी रख लेगी। ये जितने राजनीतिक पार्टी अपने आप को वॉशिंग मशीन समझ के बैठा है, गंगोत्री है सब, कोई आएगा साफ हो जाएगा। हम समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? वरना आज ही देखिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें 30% के लोग दूसरे अन्य पार्टी से बदल के नहीं आए हैं। इसलिए कभी इस सब में ज्यादा वैल्यू मत दीजिएगा, इन लोग को दिक्कत हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते, एकांतवास का अधिकार किसमें है? 21 में। विदेश जाने की स्वतंत्रता, देखिए हमारा मन, हम विदेश जाए, हमको कोई रोक सकता है? मेरी पर्सनल लिबर्टी है, कोई नहीं रोक सकता हमको, बशर्ते हम कोई अपराध न किए हो। पता चला 10 आदमी को मार के कहे पर्सनल लिबर्टी है, हम जा रहे हैं विदेश, यहाँ पे भाग जाए विजय माल्या की तरह, तब क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। हाँ? हाँ, मेनका गांधी का पासपोर्ट रोक लिया गया था। वो आपको सुप्रीम कोर्ट का कुछ विवाद है, जब उसमें पढ़ाया जाएगा तो विदेश जाने वाला मैटर, मेनका गांधी के पासपोर्ट को सरकार ने क्या कर लिया था? रोक दिया था, आपको विदेश जाने नहीं दिया जाएगा। तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में चली गई, कहीं कि भैया हम कोई अपराध किए तो रोक लीजिए, कहीं बैंक का पैसा लेके भागे तो रोक लीजिए। अब सरकार हमसे विरोध कर रही है और हमको जाने नहीं दे रही है, तो हम कैसे नहीं मानेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विदेश घूमना भी उसके पर्सनल लिबर्टी का एक हिस्सा है, सरकार तब तक नहीं रोक सकती है। आप कोई अपराध किए हैं तो बताइए, तो अपराध जो है वो नहीं रहेगा तो आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ मर्डर करके चल जाएंगे विदेश, मार के भगा देगा आपको। एकांतवास का अधिकार, विदेश का अधिकार। निजता, निजता मतलब क्या होता है? निजता मतलब प्राइवेसी, निजता मतलब प्राइवेसी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार, आपसे कोई जबरदस्ती आपकी पर्सनल चीजें बोल सकता है, आपका वो निजता, निजता का मैटर है, पर्सनल। आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है ना, तो ये एक अपराध है। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग अगर कोई कर लेता है तो क्या है? अपराध है। तो जितनी मोबाइलें अब बन रही हैं, अगर उससे रिकॉर्ड करिएगा तो पहले ही बोल देता है दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। उस सामने वाले को पता चल जाता है कि उसकी निजता का हनन हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तुरंत काट देता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड ना हो तो फिर आप कोशिश करेंगे व्हाट्सएप कॉल करने के लिए। लेकिन अभी आप लोग उस एज में नहीं है कि आपके कॉल रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। समझ आ गया? कौन चीज हो गया? क्या बोल रहा है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग? हम चैट की बात नहीं कर रहे हैं बकलवा, कॉल की बात कर रहे हैं।
और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग पिछला चैट भी डिलीट हो जाता है। आपको पता है, आपको 2 दिन पहले भी बात की है तो यहाँ से डिलीट फ्रॉम ऑल हो सकता है। बस आपको फ्लाइट मोड में जाके अपने मोबाइल की टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो 5 मिनट तक अलाउ करता है आपको कि चैट जो है दोनों ओर से डिलीट कर सके। 5 मिनट बाद वो केवल आपकी ओर छोड़ देगा, उधर का डिलीट नहीं करे। उसको टाइम कहां से पता चलता है? आपके मोबाइल की घड़ी से। फ्लाइट मोड कीजिए, उसको पता दूसरी दुनिया से कट गया। फ्लाइट मोड के बाद अपने घड़ी का टाइम क्या कीजिए, चेंज कीजिए। व्हाट्सएप की उस जगह पे आइए जिसका चैट को डिलीट करना है। अब आपके व्हाट्सएप को पता ही नहीं है बाहरी दुनिया क्या है, फ्लाइट मोड किए पता ही नहीं है, घड़ी का टाइमिंग चेंज किया पता नहीं है। अचानक फ्लाइट मोड हटाइए और उसके वाले को सेलेक्ट करके डिलीट फॉर ऑल, खत्म। जैसे फ्लाइट मोड से हटेगा आप टाइमिंग देखेगा, ओ माय गॉड अभी तो इतने बज रहा है। डेट चेंज करना है तो डेट चेंज कीजिए, टाइम चेंज करना है तो टाइम चेंज कीजिए, डिलीट हो जाता है। ए बगलोला, तू लोग को नहीं पता था? बशर्ते वो इंसान आपका स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा हो। यार हम लोग को मतलब कुछ भी नहीं जानते, हम लोग फेसबुक भी नहीं जानते, फिर भी काम लायक इतना चीजें सब पता है जो हा? अरे यार उसमें भी अब जब आपको इतना फैसिलिटी व्हाट्सएप दे रहा है तो उसको भी तो देता है फैसिलिटी। अगर वो बैकअप में रख लिया है तो फिर खत्म कहानी आपका। व्हाट्सएप अगर उसने कहाँ डाल दिया है बैकअप में तो आपका खत्म कहानी। आप डिलीट मारिए चाहे उसका अकाउंट डिलीट कर दीजिए, वो क्या रखा हुआ है बैकअप में। मतलब जितनी चैटें हैं वो अपने गूगल ड्राइव में रख लिया होगा। गूगल ड्राइव, गूगल के पास आप ही का एक मेमोरी कार्ड होता है, जो कुछ बात किए हैं गूगल अपने उसी मेमोरी कार्ड में रख लेता है। जब आप पासवर्ड दीजिएगा तो दे देगा कि यही आपका चैट है। हालांकि ज्यादा ही सब चैट अभी आप लोग के किसी चीज के काम का नहीं है। सर्विलांस आपके लिए निजता का अधिकार क्या उल्लंघन है, लेकिन अगर आप अपराध किए हैं तो आपको सर्विलांस पे रखना जरूरी है। सब बड़ी खुश है, सब बहुत अच्छा चीज बता दिए हैं कौन कौन चीज चैट कर ले रहे तू लोग जो डिलीट मारने की सोच रहा है यार। देखो तुमको पढ़ाई के साथ साथ कितना अच्छा अच्छा चीज मिल जाए। लड़कियां ज्यादा खुश है सब। निजता का अधिकार समझ में गया कि नहीं? वैसे भी आप सब लोग को सोशल मीडिया इज नॉट सोशल, ये कब कमर्शियल हो चुका है। कभी भी इस सब चीज पे ध्यान सकिए। लाइफ में कुछ भी काम कीजिए तो सक्सेस के उम्मीद से नहीं, अपने दिमाग में बैठा के चलिए वर्स्ट कंडीशन के लिए। इसलिए अगर किसी से कोई भी इस तरह का बात, लड़ाई झगड़ा, धमकी, मत धमकी तो नहीं देना चाहिए आप लोग को, लेकिन कोई पर्सनल चीजें हैं उस सबको जिससे कि आपको लॉस हो सकता है उसको कभी फोन पे नहीं करनी है। सीधे बोलिए आइए डिस्कस करते हैं टेबल पे बैठ के। अभी आप लोग की वो लाइफ शुरू ही नहीं हुई जहां बिजनेस टू बिजनेस डील होगा। नौकरी उकरी के बाद बहुत बहुत सारी चीजें आती है। अभी कौन है आप लोग बेरोजगार को कौन पूछता है? निजता का अधिकार किस में आता है? पर्सनल लिबर्टी। एडल्ट्री किस में आ जाएगा? पर्सनल लिबर्टी। 497 खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका? खत्म हो चुका है। आज शादीशुदा लड़का या शादीशुदी लड़की जो किसी को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए फ्री है, बट ये एक बड़ा कारण बन सकता है डाइवोर्स का। ये पढ़ा दिए थे। अब इसके बाद कौन सा आर्टिकल आएगा? 22। क्या है? 22 में क्या चीज कहा गया है? गिरफ्तारी से संरक्षण। इससे 20 में क्या था? दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से प्रिवेंशन अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन यानी दोष सिद्ध से संरक्षण था। किसे? आगे बढ़े। इमरजेंसी। अब देखिए ध्यान से, 20 पढ़ा दिए, अभी 22 थोड़ी आ जाएगा। 20 पढ़ा दिए ना, 21 बता दिए। अब 21 के क में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। किसे जोड़ दिया गया? शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार। अभी हर बच्चे का क्या है? शिक्षा का क्या हो चुका है? अधिकार हो गया। शिक्षा के अधिकार को हम लोगों ने कौन से संशोधन द्वारा दिया? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसे संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 2002। लेकिन सभी लोगों को शिक्षा देना चालू हुआ 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 सबको सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1 अप्रैल 2010 से क्या दिया जाने लगा? शिक्षा दिया जाएगा। बताइए 21 का शुरू से था या संशोधन करके जोड़ा गया? किस वर्ष यह संशोधन हुआ? 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए ध्यान से, शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया है? 21। किसमें है? 21 के क। आप में 21 के क लिखा है कि नहीं है? उसमें संशोधन लिखा है। कौन सा संशोधन है बाबू? 86वां संशोधन। 86वां संशोधन कब हुआ था?
2002 हुआ था। कब हुआ था? 2002। लेकिन सरकार को ये पूरी सुविधा देते देते कब आ गया? 2010। अभी आपको कोई भी व्यक्ति जिसे शिक्षा चाहिए वो क्या कर सकता है? सर्व शिक्षा अभियान सरकारी स्कूल में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल में शिक्षा बहुत खराब हो गई है। एक सर्वे के अनुसार एक स्कूल को चलाया जाता है, मान के चलिए 200 बच्चों का स्कूल है, सब 500 लड़के अमूमन होते हैं एक स्कूल में। एक स्कूल में अमूमन कितने लड़के हो? 5। तो इस 500 बच्चों के स्कूल को चलाने के लिए, यानी 500 बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए जितने टीचर्स की जरूरत होती है, जितने क्लर्क की जरूरत, चपरासी, माली, गेटमैन इनकी जरूरत होती है, उन सबकी सैलरी जोड़िए। जो इतना जमीन एक्वायर किया है इसका एज ए रेंट जोड़िए, बिजली जोड़िए, यहाँ पे जो रजिस्टर वगैरह आता है मेंटेन होने के लिए ये सब जोड़िए, और खाना पीना जो आता है उस सब को अगर जोड़िएगा और जितना पैसा आएगा, अगर वही पैसा अगर इन 500 लोग स्टूडेंट को बांट दीजिए उनके अकाउंट में, तो उससे ज्यादा हो जाएगा। 1000 लड़के पढ़ लेंगे, और वो भी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल। जितना सरकार 500 लड़कों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल पे खर्च करती है, अगर वही पैसा लड़कों के अकाउंट में डाल देगी ना, तो उतना 1000 लड़के प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ लेंगे। लेकिन समस्या यहाँ ये है ना कि 1000 उसके अकाउंट में डालिएगा ना, तो सोच रहा अपने लिए जीन्स पैंट खरीद लेगा, साइकिल खरीद लेगा, लड़की सबको देंगे मेकअप का सामान खरीद लेगी। सिर्फ देखो डोलची आता है, वो खूब देर रख ले रहती है स्नो पाउडर, डोलची खरीद लेगी। तो सरकार दोनों ओर से घेरा जाती है, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत खराब है। इतना खराब है कि हम आपसे क्या कह सकते हैं। होना ये चाहिए, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उस देश का सबसे टफ परीक्षा उस देश के शिक्षकों का होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही वो है जिसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी शिक्षकों की गोद में केवल निर्माण नहीं, विनाश पल रहा है। ऐसा काम कर दिया गया है। सारे शिक्षक खराब नहीं, सरकारी टीचरों के पास नॉलेज ठीक ठाक होता है, पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो सबसे टफ एग्जाम किसका होना चाहिए? टीचर का। यूपीएससी से भी टफ होना चाहिए एक टीचर का एग्जाम। आपको कौन सा आपको हर सब्जेक्ट देना है? यूपीएससी में तो ओवरऑल सारा पूछता है। आप अगर फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी, केवल फिजिक्स का करेगी। आपको ज्योग्राफी का बनना है, केवल ऐसा नहीं करेंगे यूपीएससी की तरफ पीटी मेन सारा सब्जेक्ट पूछा, ऐसा नहीं। यूपीएससी कोई पेपर का नाम नहीं है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली एक संस्था। वो कौन सा पेपर लेगी? मान के चलिए किसी को इंटर के स्कूल में फिजिक्स का टीचर बनना है, तो उससे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी यूपीएससी वाला सिलेबस थोड़ी पूछेगा, केवल उससे क्या पूछे? फिजिक्स। तो उस टीचर में भी अपने आप में एक सम्मान रहेगा कि ससुरा यूपीएससी क्लियर करके ही लो। यहाँ तुम कहीं बैठा के हमको खैनी लगाने के लिए बोल देगा, नहीं खाएंगे। अभी क्या हो गया कि जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाएगा सबसे आराम से। ए स्टेट मारो, सी टेट मारो, पूछू करो, बीएड कर लो, कभी स्कूल कॉलेज मत जाओ, मैनेज कर लो, हेन तेन कर लो। अभी के वक्त में ये हमारे लिए सबसे बड़ी खराबी हो चुकी है कि शिक्षक मतलब खत्म कहानी कर दिया लोग उसका, खास करके सरकारी क्षेत्र में। प्राइवेट में तो खैर टीचर बचा हुआ है ये कह के कि प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जिस तरह से स्टूडेंट नहीं, उस तरह टीचर का। आपको अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा, आप थोड़ी ना बर्दाश्त करिएगा, चल जाइएगा दूसरे जगह पे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप लोग? तो ये प्राइवेट में एक कंपटीशन है, बट गवर्नमेंट में ऐसा कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था हम लोग ने 86वां संविधान संशोधन 2002, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे समझिए, इन सब में पूरे संविधान में दो ऐसे संविधान है जो सबसे मोस्ट एसेंशियल है, 20 और 21। देखिए ये आपको ना दोषी होने से बचा देता है। दोषी होने से क्या करता है? बचा देता है। और ये आपकी किसको बचा देता है? प्राण को बचा देता है। तो देखिए आपको कोई अपराधी घोषित कर दिया, आधा जिंदगी तो आपको ऐसे ले लिया कि नहीं ले लिया? अब ऐसे समझ के देखिए, कन्हैया कुमार ने बोला कि नहीं बोला, बोला तो भैया सजा मिलेगी, और नहीं बोला तो अगर 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, बोला तो जेल जाओगे, और नहीं बोला तो उसकी लाइफ को देख रहे हैं चौपट कर दिया, जहां जाओ देशद्रोही देशद्रोही। तो दोनों हिसाब से आप सोच के देखिए, अगर बोला है तो सजा मिले, किसी को कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं बोला है तो बहुत समस्या है। कब का केस है? 7-8 साल पुराना है, अभी ये समय लग रहा है। तो 20 और 21 को संविधान निर्माताओं ने कहा कि इसे आप 1 सेकंड के लिए भी रोक नहीं सकते। एक्चुअली संविधान आदेश देता है संसद को कि आप किसी के भी अधिकारों को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी प्रतिबंध लगा सकते हैं। कौन प्रतिबंध लगा सकता है? संसद।
साथ ही संसद यह आदेश देता है, संविधान राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि आप किसी के भी मूल अधिकार को प्रतिबंध न लगा के कुछ देर के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। तो कुछ समय के लिए आपके मूल अधिकार को छीनना है तो कौन छीनेगा? राष्ट्रपति, यानी सस्पेंड, निलंबित करेगा। कौन करेगा? राष्ट्र। और हमेशा के लिए परमानेंटली प्रतिबंधित, टर्मिनेट कर देगा संसद। क्या करेगा? संसद। जैसे मान के चलिए आपको कहीं बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है तो राष्ट्रपति वहां आपके मूल अधिकार को क्या कर देगा? टेम्पोररी क्या कर देगा? निलंबित कर देगा कि 2 महीने तक इस एरिया में किसी को आना जाना नहीं है। तो आपका मूल अधिकार हनन हुआ कि नहीं हुआ? घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन संसद चाहेगी तो हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मुसलमानों को इंस्टेंट 3 तलाक, यानी 3 टाइप के 3 तलाक होते हैं। उसमें एक था तलाक के बिद्दत, उसमें तलाक तलाक तलाक, समझ में कि नहीं? संसद आई, लोकसभा और राज्यसभा में बैठी और हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो मूल अधिकार को हमेशा के लिए प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। और टेम्पोररी रोक लगाएगा राष्ट्र, यानी प्रतिबंध लगाएगा संसद, और निलंबित करेगा, टर्मिनेट करेगा संसद, सस्पेंड करेगा राष्ट्र। तो कहा गया है कि 20 और 21 में ना राष्ट्रपति इसे थोड़े 2 दिन के लिए भी निलंबित नहीं कर सकते हैं और ना ही संसद इसे हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये 2 ऐसे आर्टिकल है जिसमें कभी भी यह मतलब 1 मिनट के लिए भी चेंज नहीं होगा। पता चल गया कि 1 दिन के लिए अगर आपने आर्टिकल किसका हटा दिया? 20 और 21 को। राष्ट्रपति ने कह दिया कि 1 दिन के लिए आर्टिकल 20 और 21 नहीं रहेगा। पता चला सरकार के नजर में कोई खटक गया, सपोज मान के चलिए हम ही को गवर्नमेंट कहेगी कि उड़ा दो, बहुते पढ़ाता है, सीधे कहेगी खान सर अपराधी हैं। लो, 20 से ना बोल रहा था कि हम अपराधी नहीं हैं, हमको सजा उस समय के कानून से दीजिए, और अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाता अपराधी, हमको अपने खिलाफ गवाही मत दीजिए। अगर 20 से गया तो मार के हमारे खिलाफ क्या लिखवा देगा? गवाही लिखो, हम ही अपराधी हैं, ताज होटल हम ही उड़ाए थे, लिखवा देगा। हमारी गवाही हमारे खिलाफ नहीं स्वीकार की जाएगी तभी जब तक आर्टिकल क्या जिंदा है? 20। अगर 1 दिन के लिए आर्टिकल 20 हटा तो हमारी गवाही मान्य हो जाएगी। कोर्ट कहेगा कि तो मांग में किए तो हम क्या हो जाएंगे? आतंकवादी घोषित कर देगा। और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगले दिन टांग देगा, खत्म कहानी। 1 दिन के लिए 20-21 हटा ना तो बहुते लोग की मृत्यु हो जाएगी। सरकार मतलब क्या हो जाएगी? एकदम छुट्टा सांड की तरह हो जाएगी। तो क्या कौन से 2 अनुच्छेद है जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते? 20 और 21। निजता का अधिकार 21। कभी भी हम 21 में कभी भी हमसे कोई हमारी प्राइवेसी छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। हमारे चैट को कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। व्हाट्सएप वैसे भी इन टू इन क्या होते हैं? इनक्रिप्टेड होते हैं। इनक्रिप्टेड का मतलब जो आप वहां से चैट कर रहे हैं वो एक कोड भाषा में आगे बढ़ता है। बीच में अगर कोई हैक भी कर लेता है तो क्या हैक करेगा? कोड हैक करेगा। क्या हैक करेगा? कोड। उसको पता नहीं है ससुरा ये कोड में लिखा क्या है। और जब आपके दूसरे जिसके पास व्हाट्सएप भेजते हैं वो उस व्हाट्सएप में एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस कोड को क्या कर देता है? वापस आपको क्या लिखा है वो जैसे हम लिखते हैं हाउ आर यू, तो रास्ते में हाउ आर यू नहीं जाएगा, एक 25 अक्षर का कुछ कोड जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? और उसके पास जब पहुंचेगा तो हाउ आर यू। बीच में कोई ले गया, निजता का अधिकार हुआ नहीं, बशर्ते आपका वेब लॉगिन नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप वेब लॉगिन हो गया तो दूसरा कोई भी क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। समझ में आ गया कि वेब लॉगिन, जैसे वेब लॉगिन मतलब एक ही व्हाट्सएप 2 मोबाइल में चलने के लिए, तो आप लोग वेब लॉगिन चेक कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप में। अब दूसरे को फोन नहीं दिए होंगे तो वेब लॉगिन नहीं रहेगा। तो ध्यान से समझियो कि वेब लॉगिन है या नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? चैट करने से पहले, नहीं तो पता चला लड़की या लड़का का घर वाला कोनो वेब लॉगिन कैले है, इधर खूब जानू सोना हो रहा है, पापा को पता चल जाए, लो ससुराल नहीं, अगले दिन फोन आएगा घर से, आ जा बबुआ। बबुआ सबको तो नहीं बुलाएगा, बबनी बुला लेगा, आ जाए यहाँ पे, सब होशियारी निकल जाएगा आप लोग का। तो 20 और 21 कभी भी टर्मिनेट या सस्पेंड नहीं हो सकता है। 21 में 21 के कौ में क्या है? शिक्षा का अधिकार। समझ में आ रहा है आप जी? सफेद बगुला समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है 22। 22 क्या कहता है भैया? वो आपको दोष से संरक्षण दे रहा था, दोषी सिद्ध होने से। ये आपको गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। किससे संरक्षण? गिरफ्तारी से ये आपको अरेस्ट होने से बचाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट होने से आपको क्या कर लेता है? बचा लेता है। कौन सा बचाता है? 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार बिना मतलब नहीं कर सकते हैं। ये आपको अरेस्ट होने से क्या कर देता है? बचा देता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट।
अरेस्ट नहीं होने देता आपको। समझ में आ गया? इसमें दो बातें कहा गया है। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है तो उसको क्या किया जाएगा, और अपराध नहीं किया है तब क्या किया जाएगा। तो आर्टिकल 22 कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराध किया नहीं है आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। रीजन ये सही भी है। मान के चलिए आप कह दीजिएगा थाना में जाके कि हमको लगता है कि सुरेश हमको मारने वाला है, आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तेरे ससुरा तो नहीं, तोरा किसको किसको लगता है उसके लिए कोई गिरफ्तार कर लेगा नहीं ना। तो उसके अब मान के चलिए वो गिरफ्तार कर भी सकता है। ऐसे कोई थाना में जाके किसी का नाम नहीं देता है। कोई कह दिया तोरा देख ले तो देख लेंगे तुमको यहाँ। अब आपको डर हो गया, थाना में जाएंगे तो गिरफ्तारी नहीं करेगा, कहेगा कि तुमको किया कहाँ कुछ है, और छोड़ देंगे तो आपको टेंशन हो जाएगा, सोचो मार और दिया तब इसके लिए पुलिस में एक नॉर्मल रिपोर्ट लिखवाई जाती है जिसको हम लोग सनहा कहते हैं। वो एफआईआर नहीं होती है, वो एक सूचना होती है, एक आवेदन होता है। थाना में लिख के दे सकते हैं कि फलाना आदमी ने हमें धमकी दिया है, हमरे जान को खतरा है, अगर हमको कुछ भी हो गया इसको उठा के चूर दीजिएगा आप लोग। तो उठा के पकड़ के पुलिस उन्हीं को क्या कर देगी, पूछ देगी। ये बहुत बड़ा चीज हो जाता है सनहा। अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो पुलिस का सनहा आगे जाके क्या बन जाता है, एफआईआर। तो कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति आपका अपराध नहीं किया है तब तक आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन ये दो ऐसे कंडीशन देता है जहां आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड पुनेटिव, दो टाइप का होता है। देखिए इसमें दो टाइप का आर्टिकल 22 जो होता है दो टाइप के अधिकार हमको देता है। एक देता है अपराध के बाद, ये क्या है अपराध के बाद, तो दंडात्मक मतलब पुनिटिव। दंडात्मक को क्या कहते हैं, पुनिटिव। ये कब दिया जाता है, अपराध के बाद। कब दिया जाता है, अपराध के बाद। पुनिटिव कब दिया जाता है, अपराध के बाद। दंडात्मक तभी देगा दंड आपको। लेकिन कुछ होता है निवारक निरोध, निवारक निरोध, इसका अंग्रेजी होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, जेल में ले जाना। डिटेंशन का मतलब जेल में ले जाना। समझिए ध्यान से, अगर कोई अपराध कर दिए हैं तो आप पर कौन सा लगेगा, दंडात्मक। लेकिन आप इतने खतरनाक आदमी हैं कि आपके वजह से कोई ना कोई अपराध कर देगा तब आप पे क्या लगेगा, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझिए हम जब तक गलती नहीं किए हैं क्या हमें कोई जेल डाल सकता है, नहीं, कभी नहीं जेल डाल सकता। लेकिन याद रखिए अगर मान के चलिए गवर्नमेंट कोई गलत काम की वैकेंसी को लेकर, सपोज कीजिए बिहार एसएससी की वैकेंसी रद्द कर दी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की सरकार ने कहा वैकेंसी रद्द, आप लोग बवाल करेंगे ही नहीं करें। और सारे लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए, पटना के अलग अलग टीचर अलग अलग हो गए, ठीक है। और बताइए हम तो कोई अपराध नहीं किया, नहीं आपने कोई अपराध किया, लेकिन अगर हम गांधी मैदान पहुंच गए और वहां 1 लाख लड़का है तो समझिए गांधी मैदान में जो वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। तो पुलिस को पता चल जाएगा कि भाई खान सर कोई अपराध किए नहीं है, अतः 22 के तहत इन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट का भीड़ लगा हुआ है गांधी मैदान में, आई आदमी कुछ करा देगा। अब बताइए वहां स्टूडेंट का भीड़ लगा हुआ, प्रशासन की बात सुनेगा, कुछ जो हमारे बात सुनेगा, सीधा बोल देंगे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं हिलना है, कोई हिल जाएगा। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक नहीं हिल सकते। तो पुलिस कहेगा नहीं तो दिक्कत हो गया, यहाँ पे ये अपराध किए नहीं, हम गिरफ्तार कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये आदमी यहाँ टिक गया तो प्रशासन का नाक से चना चबा देगा। सारा स्टूडेंट रुक गया वहां पे ना, तो किसी स्टूडेंट फिर उसी का बात सुनेगा जिसका स्टूडेंट है। आपके कंधा पे स्टार है कि डायनासोर बैठा है, कोई मतलब नहीं बन, कोई मतलब नहीं बन। स्टूडेंट का भीड़ बड़ी खतरनाक। तब पुलिस हमारे ऊपर लगाएगी निवारक निरोध। ये तब लगता है, ये अपराध से पहले। कब लगता है, अपराध से पहले। अपराध से पहले देखिए इसके तहत आप किसी को तब गिरफ्तार करते हैं जब अपराध कर दिया, और इसके तहत आप किसी को तब गिरफ्तार करते हैं जब आपको अंदेशा हो गया कि आदमी कुछ भी करा देगा, हटाओ इसको नहीं तो ये बवाल करा देगा यहाँ पर। तो पुलिस हमको क्या कर लेगी, उठा ले जाएगी। हम ओकरा कहेंगे कि आप नहीं कर सकते हमको गिरफ्तार, आर्टिकल 22 हमने क्या अपराध किया है। तो हम कभी ऐसा बोलबे नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे हमको काय लिए ले जा रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। वहां पे किसमें है, 22 में किसमें आता है, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बताइए हम वहां अगर हमको पुलिस वहां से उठा के लेके चल गई तो
तो आंदोलन आप लोग कोई नेतृत्व में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहां पे तो पुलिस सबसे पहले देखती है कौन माइक रख ले तो तार काट दे, माइक रख गया तो क्या कर दो, तार काट दो। अब पुलिस का काम होता है, उसमें कुछ सिविल ड्रेस में आते हैं सब, पुलिस में पता करता है लीडर कौन है, इसका लीडर, उसको साइड में बुलाते हैं सर, सुनिए ना ऐसा ऐसा ढाई दे गाड़ी में बैठ के लेके चल गया। जब आप चिल्लाते रहो, वो आप पूछे खान सर कहाँ है, हाँ नहीं है यहाँ पे, क्या हो गया दिक्कत। अब पुलिस आके अनाउंस कर दे, देखिए खान सर खुदे चले गए डर के मारे, आप लोग भी चलिए, आधा करिए, कहेगा सर हमरा ले आके गांधी मैदान, मास्टर अपने भाग गए लोग बाद में पता चलते रहे। तो हमें गिरफ्तारी जरूरी नहीं है कि अपराध के बादे करेगा, कभी कभी क्या कर देता है अपराध से पहले भी कर देता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब बताइए प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बहुत ऐसा ऐसा लोग होते हैं लोग ना जो आग उगल देते हैं सर। जब धारा 370 कश्मीर से हटा था तो वहां के जो भी नेता थे वो उस समय अपराध नहीं किए थे, लेकिन उन लोगों को किसमें पकड़ लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। कहा कि हम आप लोगों को पता है कि आप लोग ऐसा ऐसा नाराबाजी कीजिएगा कि 370 हटाना है तो मेरे लाश से गुजरना होगा, हम क्या मांगे आजादी, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। 4 गो स्लोगन याद कर ले ऐसे बुढ़वा बुढ़वा, एक रात से ज्यादा तो कुछ आता नहीं है छोटो को वहां पे। तो उठा के क्या डाल दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जा ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उठा थाना में ले आके उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर देगा। समझा गया कि नहीं गया? तो देखिए अगर आप इसके तहत पकड़ाए हैं तो आपको ले जाएगा जेल में, अब कुछ वो करेगा। इसके साथ पकड़ा है तो जेल में नहीं ले जाएगा, इसको आपको नॉर्मल किसी होटल रेस्टोरेंट इसमें तब तक के लिए बंद करके रखेगा, आप पता ही नहीं करेगा कौन होटल में बंद है। बता एसपी का बंगला बहुत बड़ा होता है, वही के कोनो कमरा में डाल देगा और आपको खाना पीना सब देगा, एक नॉर्मल आदमी वाला। इसमें किसको देगा, कैदी वाला। इसमें किसको देगा, कैदी वाला। इसमें नॉर्मल आदमी वाला। इसमें छोट मोट गुंडा पकड़ाता है, इसमें बड़का बड़का नेता होता पकड़ाता है सब। किसमें, निवारक निरोध। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुने? अभी तो बीजेपी के बहुत बूढ़े नेता हो गए। वो रथ यात्रा लेके निकले थे कि हम बाबरी मस्जिद गिरा देंगे। अब उनका तो चुनाव का काम था। देखो नेता कुछ भी करता है चुनाव के लिए, स्टूडेंट कुछ भी करता है रिजल्ट के लिए, समझ में आ गया कि नहीं? तो चुनाव के लिए बात अलग है। बाबरी मस्जिद का मैटर सॉल्व हो गया, राम मंदिर बनी हो गया, उधर धन्नीपुर में बाबरी मस्जिद भी बनी रहा है, सारा मैटर सॉल्व हो गया। अब उस समय बिहार में ना लालू प्रसाद की सरकार थी, आई मुजफ्फरपुर में लेके मार रथ यात्रा लेके निकले। लालू कहे कि हमारी बिहार में भैंसिया घूमती है, रथ का घूमेगा। मुजफ्फरपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को पकड़ लिए। लाल कृष्ण आडवाणी भड़क गए, हाउ यू डियर इट, हमने कौन सा अपराध किया? तो लालू यादव कहे कि आप फाउंडेशन बैच करिए खान सर का, आप कोई अपराध नहीं किए हैं। 22 के आप दंडात्मक यानी पुनिटिव में आते ही नहीं है, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं निवारक निरोध की तरफ। आप हल्ला करेंगे कि राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, तो इससे जो एरिया है वहां वायलेंस फैल जाएगा, क्या हो, अराजकता फैल जाएगी। हम आपको अराजकता फैलने नहीं देंगे। रथ को उठा के डाल दिया थाना में, आडवाणी को उठा के कलकत्ता का एक होटल बुक किए और वहां जाके उनको क्या करा दिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिए। एक वेटर दे दिए और डेली फोन करते थे, आडवाणी जी ठीक है ना? तो बताइए प्रिवेंटिव डिटेंशन में मारा पीटा जाता है? नहीं। आपको अपराध करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। आडवाणी जी को कर दिया कि नहीं कर दिया? बहुत जगह ऐसा होता है, आप सुने होंगे कि योगी आदित्यनाथ को भाषण की स्वतंत्रता नहीं मिली, वहां आप भाषण नहीं कर सकते। कभी अमित शाह पे रोक लगा देता है, कभी ओवैसी पे लगा देता है, क्योंकि ये लोग आएगा, लोग अपने राजनीति के चक्कर में क्या बोल के जाएगा, लोग कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग को जीना यहाँ पर है, हम लोग से क्या मतलब बनता है? अब खुद से सोच के देखिए, आप जहां रहते होंगे ऊंच नीच, ऊंचा धर्म नीचा धर्म, हर जाति के हर धर्म के लोग रहते होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस सोच रहा आके आप पोक करेगा सब आपको, ऐसे नहीं ऐसे, हम लोग का जीना हराम कर देगा सब। हमारा पास कोई नेता है ना ऐसे कहने, हम कहेंगे हाँ हम आपकी सारी बातें मानेंगे एक के साथ पे। आप अपना बंगला छोड़ के हमारे मोहल्ला में साथे रहिए, क्योंकि आप जहर बो के जाएंगे यहाँ पर और अपने अपने बंगला में रहिएगा, यहाँ रहिए साथे। आप जिसको बोलिए हम लतिया देते हैं, क्योंकि उधर से लात खाएगा तो हम दोनों साथ पिटाएंगे। आप यहाँ झगड़ा लड़ा के अपने चल जाते हैं बंगला में, वहां पुलिस का 4 गो गार्ड रहता है, आइए ना यहाँ, तब देखिएगा आम इंसान की जिंदगी होती है। तू नहीं हाई बोलो, हाई गलत किया, सही किया, तू बड़का सुप्रीम कोर्ट बनल है, हाई गलत किया, गलत। तो अपराध बताइए, गिरफ्तारी केवल एक तरफ से कि 2 तरफ? छोट मोट गुंडा कैसे पकड़ाता है हा? और इससे आप
बड़का बड़का, इससे वही पकड़ाता है ना जिनकी बातों से एक इन्फ्लुएंस आ जाती है, बवाल हो जाए जिनकी बातों से, वही क्या होता है पकड़ा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो गवर्नमेंट को करके देखे, अभी सीधे गवर्नमेंट तो नहीं बोल के देखे ना, कल से एनटीपीसी, रेलवे चाहे प्राइवेट, कंप्लीट प्राइवेट, देखिए सड़क पे सब नहीं चलाता है, तब नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हम लोग ला देंगे। कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार बोलना है, सब लोग लॉस से निकलो, चलना है गांधी मैदान। गांधी मैदान पहुंचने से पहले भर चुका रहेगा वो गांधी मैदान पूरा। तो हमको सरकार क्या कहेगी, पुनेटिव में पकड़ेगी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन। थूरेगी ले जाके, कैसे थूर देंगे? यहाँ पे थूर देंगे तो पर्सनल झगड़ा हो जाएगा। अब तक तो केवल पर्सनल नहीं है, एक सैद्धांतिक झगड़ा है। जिस दिन उठा के प्रिवेंटिव डिटेंशन में थूर देंगे ना, उस दिन पर्सनल झगड़ा हो जाएगा। और ये पर्सनल झगड़ा बड़ी खराब होता है। पर्सनल झगड़ा दो लोग में हुआ था, चाणक्य और धनानंद में। इसलिए जब तक सैद्धांतिक झगड़ा चल रहा है चलने दीजिए, पर्सनल मत कीजिए इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप ये चीज तो समझ गए कि दोनों में पुनेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंतर क्या है। अब हम दोनों को आपस में अलग अलग करके समझ जाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन अपराध के बाद कहता है, तो बताइए अपराध के बाद ये क्या करता है, नियम लगाता है। तो इसमें क्या चीज है? इन्फ्लुएंसर लाइक गांधी, सुभाष चंद्र बोस। हाँ देखिए, गांधी जी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया गया था। आपको इस जब उन्होंने असहयोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया था, सबसे ज्यादा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन कहीं हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके तहत? प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इस देखिए 20 में क्या बोला था, एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के हिसाब से, और अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं ये सब। इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जाइएगा तो आप उस व्यक्ति को क्या दिखाएंगे? वारंट दिखाएंगे। वारंट का मतलब होता है कारण। क्या दिखाएंगे? कारण। इसमें अमूमन एफआईआर दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? एफआईआर। किसी को गिरफ्तार करने से पहले क्या दिखाइएगा? एफआईआर, कि आपके खिलाफ फलाना आदमी ने क्या किया है, एफआईआर लिखवाया है, आप उसको घर में घुस के थूर दिए हैं और हमारे पास एफआईआर लिखवाया है। फिलहाल हमको ऐसा लग रहा है कि आपने गलती किया है, अतः हम आपको क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। वारंट आपके खिलाफ जारी करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बिना वारंट आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं। महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। और अगर सूरज ढल गया है तो महिला पुलिस हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, उस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो शाम ढलने के पहले तक आप किसी महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। और महिला परिस्थिति में उसमें डाल देगा, विशेष परिस्थिति का कोई और छोड़ नहीं होता। विशेष परिस्थिति में पुरुषों उठा के लेके चल जाएगा। अब आप AK-47 लेके गोली चलाइएगा तो कहेगा महिला आके मारो। समझा गया? तो नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। विशेष परिस्थिति में देश बड़ा होता है, महिला पुरुष कुछ नहीं, उठा के किकरो उठा के डाल देगा जेल में। विशेष परिस्थिति की बात ही नहीं हो रही है। समझा गया? ध्यान से समझिए आगे। किस चीज का फुल फॉर्म पूछ रहा है सर? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली प्राथमिकी। हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिकी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद आपको क्या दिखाया जाएगा? वारंट दिखाएगा। वारंट दिखाएगा, अब आपको पुलिस की गाड़ी में बैठाया जाएगा और आपको कहां लेके जाया जाएगा? थाना में। थाने में किसी भी कैदी को खाने पीने का कोई जगह नहीं होता है। वहां ना उठने बैठने का जगह है, ना ही वहां मेस है, कुछ व्यवस्था नहीं रहता है थाने में। बस थाने में इतना व्यवस्था रहता है, आप 24 घंटा वहां सरवाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 24 घंटा। तो दूसरा कहता है कि थाने में अगर ले गए तो 24 घंटा के अंदर अंदर आपको कहां लेके जाना है? जज के पास, मैजिस्ट्रेट या जज के पास ले जाना है, सशरीर ले जाना है कि साहब देखिए जज साहब, क्या ये था, मारा बिगना पहाड़ी पे मार कर दिया, मुंह हाथ फाड़ दिया, उसका खून निकल रहा था, ये डॉक्टर का रिपोर्ट है, हम पकड़ के लाए हैं इसको। तो जज के पास जब जाएगा तो जज देखेगा 307 में पकड़ाया है, मारधार किया है, और उसका जो आदमी बगल में रहेगा कहेगा देखिए सर हमें कपार फाड़ दिया मार के। जज कहेगा एक काम कीजिए, इसको 14 दिन के लिए अभी कहाँ डालिए? जेल में। 14 दिन के लिए कहाँ डाल दीजिए? जेल में। 14 दिन के लिए जेल में जब जज भेजता है तो उसे कहा जाता है न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी। 14 दिन के लिए इसलिए भेज देता है कि अभी मामला गर्म है, अभी छोड़ देंगे तो फिर मार कर लेगा, इसलिए 14 दिन में मामला क्या होगा? तो ऐसा ठंडा जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ ले जाना है? जज के पास।
24 घंटे के अंदर अंदर कहां ले जाना है? जज के पास। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पहला में बोलिए, पहले क्या दिखाएगा? वारंट। उसके बाद 24 घंटे के अंदर जज के पास। उसके बाद आपको अपने पसंद की क्या रखने की है? स्वतंत्र वकील रखने की स्वतंत्रता होगी। आपको जैसा वकील रखना है वकील रखिए, क्योंकि जज साहब के पास गए हैं तो आपको वकील की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको अच्छा वकील रखना होगा, नहीं तो आप केस हार जाएंगे। और कोर्ट में कोई भी सही या गलत नहीं है, साबित किसे कर दिए वही सही है वही गलत है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ऐसा ऐसा केस को किया गया है कि आपका खून खौल जाएगा। 1980 के दशक में महाराष्ट्र में एक 14 साल की लड़की का रेप हुआ और गांव के 4-5 लोगों ने गैंग रेप कर दिया उसको। जब वो थाने में गई रिपोर्ट लिखवाने तो पुलिस वाले 11 पुलिस वाले जो थे शराब के नशे में थे, उन सब ने मिलकर उसका रेप कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अभी आपको कुछ नहीं, अभी देखिए अभी ध्यान से क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनेंगे तो आपको खून खोल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट के में पुलिस वालों ने कहा कि लड़की के साथ हम सहमति से संबंध बनाए थे, हमने रेप नहीं किया था। लड़की के शरीर पर किसी भी मारपीट का निशान नहीं है। थाना में तो अच्छा अच्छा आदमी का बोलती बंद हो जाता है, बाप के खोपड़ी पे लगा दिए थे सब बंदूक। और सुप्रीम कोर्ट ने उन पुलिस वालों को बाइज्जत बरी कर दिया। लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार है, नहीं है। तब लोगों का गुस्सा फैल गया था, सुप्रीम कोर्ट में पथराव हुआ था। आप लोग 80 के दशक में नहीं होंगे, लग रहा था सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग गिरा दिया जाएगा। और सच में इतना वाहियात फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना कैसे सकती है? तब संसद ने डिसाइड करके मजबूरी में यह फैसला सुनाया कि किसी की लड़की के साथ उसका शारीरिक संबंध उसके सहमति से बनाया गया है या उसके असहमति से, इसके लिए किसी सबूत गवाह की जरूरत नहीं, वो लड़की खुद बताएगी। तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि शादी ब्याह का झांसा दिया, उसके बाद वो लड़की केस कर दी। तब अब पहले से क्या संविधान लड़कियों को इतना पावर दिया था? नहीं। अब अपने पावर का दुरुपयोग किए, संविधान में कानून बन गया। इतना खराब फैसला सुप्रीम कोर्ट अपने जीवन में कभी नहीं सुना सकता, क्योंकि एक से एक वकील है। भारत में वकीलों ने इतना पढ़ाई कर लिया है कि भारत के लिए सरदर्द बन गया। ऐसे ऐसे वकील मिलते हैं भारत में कि आप अगर मर्डर भी करके आए ना, 20 साल कर देंगे, 20 साल तक नॉर्मल झेला देंगे मुकदमा को। वकीलों की अत्यधिक पढ़ाई इस देश के लिए बड़ी बड़ी संकट पैदा हो गई। आप सोच सकते हैं इतना घिनौना कानून भी बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया यहाँ पे। बाद में बड़ी बवाल हुआ, लेकिन बाद के कानून से क्या मतलब है? आर्टिकल 20 कहता है कि सजा उस समय के कानून के हिसाब से सही। तो पुलिस वाले लोग भी कभी कभी ना ऐसा गलत काम करते हैं कि पूरे पुलिस वालों का सर झुक जाता है। ऐसे 11 पुलिस वालों की वजह से भारत में 5 लाख पुलिस वालों को ऊपर इंसान का एक अलग नजर बन जाता है कि ये गलत करता है। ऐसा नहीं है कि वो सारे गलत होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, हम लोग जब चावल बनाते हैं तो सारा चावल को थोड़े चेक करते हैं कि बना है कि नहीं, 2-4 को चेक करते हैं। तो उसी तरह पुलिस वालों में हम लोग सबको थोड़े चेक करते हैं, 2-4 को चेक कर लिया आदमी उस हिसाब से पूरे का अंदाजा लगा लेता है। गलत था ये सब चीजें, एकदम बिल्कुल गलत थी। आगे बढ़े, बताइए अपराध इसमें किस चीज से संरक्षण की चर्चा है? गिरफ्तारी। जबरदस्ती आपको कोई गिरफ्तार कर लेगा? बिना मतलब गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं। किसी कंडीशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है, तो वो भी बहुत बड़ा मैटर रहेगा, तब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाएगा। गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाएगा? वारंट। क्या दिखाएगा? वारंट। 24 घंटे के अंदर कहां ले जाएगा? हाँ, जज के पास। और आपको अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता। ये वकील आपका डिसाइड कर देगा कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। 3 चीजें आपके साथ होगी। या तो आपको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत, न्यायिक हिरासत इसे कहा जाता है जुडिशियल कस्टडी। नहीं तो पुलिस रिमांड पर भेज देगा। कहां भेज देगा? पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड पर भेज देगा। और नहीं तो आपको जमानत दे देगा। क्या दे देगा? जमानत दे देगा। पप्पू यादव के साथ क्या हुआ? 5 महीने तक उनको कहां रखा गया था? न्यायिक हिरासत में। कहां रखा गया था? न्यायिक हिरासत। और सबकी थुराई जानते हैं कहां होता है? पुलिस रिमांड। कहां? पुलिस। अगर आप जेल में चले गए फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। जेल बहुत नॉर्मल चीज होता है, मतलब अपराधियों के लिए जेल स्वर्ग है। वहां आपको कोई पीटेगा नहीं, आपको वहां 3 टाइम खाना दिया जाएगा, नहाने होने के लिए स्टील का बर्तन देगा, सब चीज एकदम समझिए हॉस्टल की तरह रखेगा। आप कहां रहेंगे? न्यायिक हिरासत में। और आपको बाहर आने से पहले जज से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम उस कैदी को बाहर ले जाना चाहते हैं। उस कैदी को पीट नहीं सकते हैं आप जेल में। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो जुडिशियल रिमांड बड़ा सिंपल होता है, जुडिशियल कस्टडी। लेकिन पुलिस कहती है कि जज साहब
सबूत नहीं मिल रहा है कि मारा कैसे था। कहा कि नहीं मिल रहा है सबूत। एक काम करिए, आप इसे कहां ले जाइए, पुलिस रिमांड। लिख के देगा जेलर को कि जो ने कैदिया को हम भेजे थे, कैदी नंबर 740, उससे कुछ पूछताछ करना चाहती है कौन, पुलिस। एक काम कीजिए, पुलिस को दे दीजिए 14 दिन के रिमांड पर। अब आपको थाने में आएगी कौन, पुलिस। जेलर को वो आदेश दिखाएगी, देखिए जज साहब ने क्या दिया है, आदेश। अब आप इसको हमको दीजिए पुलिस रिमांड पर। अब पुलिस ले जाएगी, चल बबुआ तोरा हम पुलिस रिमांड पे ले जी, तो मार के रद्द कर देंगे सब पुलिस रिमांड पर। जिनको पुलिस मारती है ना, बहुत बेहतरीन मारती है। फिर इंसान के दिल से डर खत्म हो जाता है, क्योंकि यही कहेगा ना कि कितना पीटोगे, वही ना पहले इतना। किसी को इतना ना डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। इसलिए पुलिस वाला जिस दिन मार देता है, बहुत बुरा मारता है। अब पुलिस कहाँ मारती है, रिमांड पर। पुलिस रिमांड पर, जुडिशियल रिमांड पर किसी की पिटाई होती है, नहीं होती है। लेकिन जुडिशियल रिमांड पे कैदिया पीटने लगता है। अब नया नया कैदी होके जाइएगा ना, तो पुरनका कैदिया है, इधर पैर दबाओ, नहीं दबाइएगा, बट मारेगा एक जूता, कहेगा सोचा तूने मर्डर करके अइलो, हमरा जिंदगी इसी में बीतेगा, अब एकरा बाद हमरा कोने जेल में भेजेगा। बहुत कचरा होता है सब पुरनका कैदिया सब। अब हाथ पैर दबाएगा सब, दिन भर आपको वहीं पे खटवाएगा सब, आपको अपने बदले आपसे काम करवाएगा। तो आपका वकील आपका डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाएंगे। न्यायिक वकील बहुत अच्छा रहेगा तो आपको क्या दिला देगा, हाँ, जमानत। क्या दिला देगा, जमानत। इसलिए कभी भी वकील के जमानत पे मत भरोसे बैठिए। जैसे आपके ऊपर एफआईआर हुआ, तुरंत भाग जाइए कहां पर, कोर्ट। कभी जज साहब, पुलिस हमको गिरफ्तार नहीं की है, पहले ही आ गए हैं, देखिए कितना शरीफ है, हमको पहले ही जमानत दे दीजिए। तो उस समय ना पुलिस वहां अवेलेबल है, ना जिसको पीटे हैं वो अवेलेबल है, केवल आप अवेलेबल है। जज को क्या पता किसको कितना पीटे हैं, उसके लिए ऐसा 25 गो मामला जाता है। कहता है सीधा लग रहा है, अग्रिम जमानत दे देते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। अब एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, अब घूमिए थाना में, गए दरोगा साहब हमरे पे एफआईआर हो लो, एंटीसिपेटरी। समझा गया कि नहीं गया, किसी को दिक्कत? तो आपके ऊपर अगर एफआईआर हो गया तो आप जमानत में मत जाइए, झेला देगा आपको। आप किस पर जाइए, एंटीसिपेटरी। जैसे एफआईआर हुआ सीधे कहा जाइए, कोर्ट। एगो कोनो वकील को पकड़िए, टुटपुजिया ले आओ, साहब बहुत शरीफ आदमी है, खामखा में फंसाया गया, ये मामला है, हम आपके सामने हाजिर हैं, हम कभी नहीं भागेंगे। तो जज क्या मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो आपके गारंटर, कि अगर आप भाग गए तो हम दूगो से पूछेंगे कि कहाँ भागा है। तो दूगो रिश्तेदार को लेके जाइए, जानने वाला है, वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देगा, आप अपना दीजिए, जज का देगा, ठीक है। इसको हम देते हैं एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। अब पुलिस आएगी खोजने के लिए, कौन है इधर, तुम ही मर्डर किया था, हाँ, काहे मारा। अब वो जज साहब का काम है, झूठ बोल रहा है, चल तोरा गिरफ्तार करेंगे, उसको दिखाइएगा एंटीसिपेटरी बेल। पुलिस वहीं से दाहिने मोड़, तेज चल। समझा गया कि नहीं? और अगर एंटीसिपेटरी नहीं है तो पुलिस क्या करेगी, उठा ले जाएगी। और वहीं पुलिस क्या खा जाती है, पैसा। कहेगी कि देख बउआ, तुमको हम पकड़ लिए, और अगर हम जज साहब के पास ले जाएंगे, हमारे पास 24 इतने का टाइम है, 24 घंटे, जज साहब के पास ले जाएंगे तो तुम अभी कोई वकील तो किया नहीं है, तत्काल जज तुमको कहां भेज देगा, न्यायिक हिरासत। अब तुम जेल के अंदर बैठ के वकील करोगे, ये करोगे, महंगा वकील आएगा। अब पता नहीं जज के पास टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिला तो नहीं छोड़ा। पप्पू यादव को कोई अपराध थोड़ी था, मतलब बहुत बड़ा, उनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा था जज के पास। जब जज के पास जाते थे तो जज कहता था 5 बज गया, अब आप 1 महीना बाद आइए। अरे जज को पता ही नहीं चल रहा, 1 महीना घरे थोड़े रहना है, जेल में रहना है, ऐसे करके कितना टाइम कर दिया, 5 महीने। तो आपको जब भी लेना है कौन सा जमानत लेंगे, एंटीसिपेटरी। कौन सा, एंटीसिपेटरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एंटीसिपेटरी बहुत जरूरी होता है, वरना यहाँ चल गए हाथ से आपके काम खत्म। अब वो जज पर डिपेंड करता है छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए कल करेंगे आगे।